नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। हरियाणा को 2000 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अगस्त को हरियाणा को करीब 2000 करोड़ की दो बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें सोनीपत और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले 4 लेन शामिल हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन सड़कों से एनसीआर एरिया का जाम खत्म होगा और कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इन परियोजनाओं से न केवल ट्रैफिक सुगम होगा बल्कि औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। केंद्रीय मंत्री और करनाल सांसद मनोहर लाल खट्टर रविवार को कर्ण कमल कार्यालय पहुंचे। उनका पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा विधायक योगेंद्र राणा और जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों की रणनीति और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने पर चर्चा हुई। खट्टर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत ही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। राज्य बाल विकास परिषद की वाइस चेयरपर्सन कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य बाल विकास परिषद की वाइस चेयरपर्सन सुमन सैनी ने महिलाओं को चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लखपति दीदी अभियान से हरियाणा की 2 लाख महिलाएं लखपति बनी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लक्ष्य रखा है कि प्रदेश में 5 लाख महिलाएं आत्मनिर्भर बने। सुमन सैनी ने महिलाओं से कहा कि वे अपने हुनर को और निखारें और रोजगार के नए अवसर पैदा करें। पानीपत के जंगल में दिखा शेर जैसा जानवर। पानीपत के पास जंगल क्षेत्र में शेर जैसा दिखने वाला एक रहस्यमयी जानवर देखे जाने से हड़कंप मच गया। एक महिला ने इसे 30 फीट दूर से कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में दहशत फैल गई और गांववासी घरों में दुबक गए। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही जानवर की पहचान कर स्थिति साफ कर दी जाएगी। हिसार में पूर्व बीजेपी नेता के भतीजे की पिटाई। हिसार के आर्ष नगर इलाके में कुछ युवकों ने पूर्व भाजपा नेता के भतीजे की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सामने आया है। घायल युवक के परिजन गुस्से में सांसद बृजेंद्र सिंह से मिले और आरोप लगाया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है और यह बिहार जैसा बनता जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। दावा यूट्यूबर एल्विश के घर भाऊ गैंग ने फायरिंग कराई। गुरुग्राम स्थित यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव के घर पर रविवार सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बाइक पर आए 3 बदमाशों ने 25 गोलियां चलाईं, जिनके खोल मौके से बरामद हुए हैं। सोशल मीडिया पर भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी लेते हुए लिखा कि एल्विश सट्टा प्रमोट करता है और कई परिवार तबाह हो चुके हैं। साथ ही अन्य कंटेंट क्रिएटर्स को भी चेतावनी दी गई। पुलिस सुरक्षा बढ़ा रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। भिवानी लेडी टीचर मर्डर केस, ग्रामीण भड़के। भिवानी में महिला टीचर की हत्या के मामले में ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। परिजन और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली पिलानी रोड पर जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और बाइक टायर लगाकर ट्रैफिक रोक दिया। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और समझाइश दी, लेकिन ग्रामीण गिरफ्तारी तक हटने को तैयार नहीं थे। इस घटना ने इलाके में तनाव और आक्रोश बढ़ा दिया है। हरियाणा एनबीआरसी के असिस्टेंट इंजीनियर पर सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई एसीबी चंडीगढ़ ने नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के असिस्टेंट इंजीनियर संजय कुमार चौधरी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि 2019 से 2021 के बीच चौधरी ने अपनी आय से लगभग 2 गुनी संपत्ति बना ली। सीबीआई अब उनके बैंक खातों, जमीन जायदाद और निवेश की गहन जांच कर रही है। यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। यमुना का जलस्तर पहली बार 1 लाख क्यूसेक पार। हथिनीकुंड बैराज पर इस सीजन पहली बार यमुना नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक के पार पहुंचा। हालात को देखते हुए बैराज के सभी गेट खोल दिए गए और पूर्व पश्चिमी नहरों की पानी सप्लाई रोक दी गई। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है। वहीं सोमंदी का तटबंध टूटने से पानी ओवरफ्लो हो रहा है। स्थिति बिगड़ने पर दिल्ली तक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हिसार में स्क्रैप कारोबारी के कारिंदों से लूट। हिसार के कैमरी रोड पर स्क्रैप कारोबारी के कारिंदों से बदमाशों ने 25,000 रुपए लूट लिए। 2 युवकों ने पुराने एसी बेचने का झांसा देकर उन्हें सुनसान जगह बुलाया और वहां कैश छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बदमाश पहले से ही इस योजना को तैयार कर बैठे थे।
यमुनानगर में सोम नदी का तटबंध टूटा। यमुनानगर में लगातार बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। सोम नदी का तटबंध टूटने से पानी अब आबादी की ओर बढ़ रहा है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहीं धनौरा गांव का पुल भी तेज बहाव में टूटने की कगार पर है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन ग्रामीण दहशत में हैं। लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने लगे हैं। फरीदाबाद में 50 घरों में घुसा यमुना का पानी। फरीदाबाद में यमुना का पानी घुसने से 50 से ज्यादा घर प्रभावित हुए हैं। गांवों में पानी भर जाने से लोगों को अपने घर खाली करने पड़े। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में गांवों के हालात किसी बाढ़ग्रस्त इलाके जैसे नजर आ रहे हैं। लोग मवेशियों और जरूरी सामान को बचाने में जुटे हैं। बीजेपी का नगरपालिका चेयरमैन 2 लाख रिश्वत लेते पकड़ा। जींद जिले के झुलाना नगरपालिका चेयरमैन और बीजेपी नेता डॉक्टर संजय जांगड़ा को एसीबी ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया। एसीबी ने उनके अस्पताल में छापा मारा, जहां रिसेप्शनिस्ट सतबीर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। ये रकम ठेकेदार से कमीशन के तौर पर मांगी गई थी। गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन को भी हिरासत में ले लिया गया। 5 महीने पहले ही उन्होंने चुनाव जीता था। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने लिखा गड़ढकरी को पत्र। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने सड़क मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर NH 152D पर बंद पड़ी लाइटों को चालू कराने की मांग की। गडकरी के आदेश पर हाईवे की लाइटें दोबारा शुरू हुईं। इसके लिए जिंदल ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री को 2 करोड़ का चेक सौंपा। सांसद ने कहा कि सड़क सुरक्षा और आधारभूत ढांचा सुधार उनकी प्राथमिकता है। मणप्पुरम गोल्ड लोन की गुरुग्राम ब्रांच में डकैती। गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन ब्रांच में दिन दहाड़े बड़ी डकैती हुई। 5 हथियारबंद बदमाश ऑडिटर बनकर बैंक में घुसे और कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर 9 लाख रुपए कैश और 150 पैकेट सोना लूट ले गए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने नाकेबंदी की, लेकिन बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। कांग्रेस एमएलए को धमकी पर सियासत। हिसार के नारनौंद से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को मिली धमकी के बाद सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज नहीं रही। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस बयानबाजी ने प्रदेश की राजनीति को गर्मा दिया है।